नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री 1008 आत्मानंद दास जी महात्यागी महाराज नेपाली बाबा आज अपने एक दिन के प्रवास पर उज्जैन सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा कर बताया कि प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के निवासियों को कुंभ के लिए निमंत्रण देने के लिए आज मेरा उज्जैन आगमन हुआ है और हम अपने ओर से पूरे प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ मेले के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रयागराज में हमारे द्वारा 72 बीघा जमीन पर एक विशाल यज्ञशाला बनाई जा रही है, जहां पर 108 शिवलिंग विराजमान किए जाएंगे और 9 दिन तक 17 मंजिली यज्ञशाला में विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा और लगातार सुबह शाम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराज जी द्वारा उज्जैन में सभी संघर्ष मेले में 55 बीघा जमीन पर यज्ञशाला बनाई गई थी और विश्व शांति के लिए यज्ञ किया गया था। इस मौके पर मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष रवि राय, हरि सिंह यादव, मायावती मंदिर के गणेश राय, वंश यादव, कान्हा राय, प्रतिष्ठ भावसार, नितिन गुरु आदि द्वारा महाराज जी का स्वागत सम्मान किया गया। निर्णय मानते हैं? देखिए, वहाँ एक इसे सुनने में आता है, लेकिन देखने से पता चलेगा कि सब लोग हैं। अभी जिसे लोग कहते हैं, हमारे ही शिविर में सबसे बड़ा ज़मीन आपका है 72 बीघा। तो 72 बीघा में जो भी काम करते हैं वो मुस्लिम परिवार ही उसमें है। अभी गेट बना रहे हैं, सब वही बना रहे हैं। ऐसे एक लोग हवा बना लेते हैं निंदा करने के लिए शासन को, सरकार को, कि फलाने को रोका जा रहा है। उनमें रोक सो किसी का नहीं है। हाँ, जो गलत आदमी है उसके लिए मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उसका रोका है। कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें थूक लगाकर सामान बेचा जाता है। वो आता है जो बेचते हैं, तो बस वही है जी। जो आप कहते हैं ना कि थूक लगा करके लोग बेचते हैं, तो वही तो बात है कि हम गलत काम करेंगे तो उनके लिए तो रोक तो होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है। लेकिन कोई हमारे कुंभ के अंतर्गत ये तो संसार की शांति के लिए कुंभ होता है ना। जो वहाँ जाएगा उसको शांति मिलेगी, उसको कल्याण होगा, वो आरोग्य मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी। कुंभ तो शांति के लिए किया जाता है। कुंभ शांति के लिए हमारी पुरानी परंपरा है। सनातन धर्म में वेद शास्त्रों के अनुकूल वहाँ जो जाएगा उसको शांति मिलेगी, लेकिन जो गलत करेगा उसको दंड तो मिलना चाहिए। जी, आप हमेशा सिंहस्थ में एक विशाल यज्ञशाला बनाते हैं, क्या उद्देश्य है इस यज्ञ का और कितना? देखिए, यज्ञशाला बनाने का कारण, जैसे अपना सिंहस्थ उज्जैन है तो सब अपना घर बनाते हैं। कोई भी आता है तो अपना रहवास, लैट्रिन, बाथरूम, एसी, डीसी सब लगाते हैं, लेकिन हम तो भगवान के लिए बनाते हैं। उसमें 1008 शिवलिंग की स्थापना करते हैं। 1100 दंपति भगवान के नाम के मंत्रों द्वारा आहुति करते हैं। तो जब भगवान के लिए, अपने लिए क्या बनाना है, जो कुछ करो सो ईश्वर के लिए करो। जब ईश्वर के लिए करोगे तो आपका अपने आप हो जाएगा, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। कई लोग भगवान के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने लगे हैं। देखो, भगवान के नाम पर आज ही भ्रष्टाचार नहीं है, युगों में भगवान के नाम पर काल नेमिथा ये सब होता ही रहता है। इसके ऐसा ही नियम है। सतयुग में भी भगवान के नाम पर, त्रेता में भी भगवान के नाम पर कोई कृष्ण बन जाता था, कोई राम बन जाता था। अभी महाकाल मंदिर में भी ऐसे ही कुछ 14-15 कर्मचारी पकड़ाए हैं जिनके करोड़ों का महाकाल की जो भस्म आरती का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है, उसमें 15 आरोपी बनाए गए करीब। तो क्या मानते हैं इसमें? अब देखो, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन आरोपी बनाने वाले क्या यथार्थ देखा, अब इसको तो निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। जो देखा होगा वही निर्णय कर सकता है। लेकिन हम यही जानते हैं कि जो महाकाल में आरती इत्यादि करता है तो उसको तो इस तरह के मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव जी सबको मन को पवित्र करते हैं, उग्र बुद्धि को शांति करते हैं, असुरों को संहार करते हैं। शिव जी के यहाँ कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जो गलती करेगा सजाए भोगेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करें तो क्या मानते हैं, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, मानना क्या, बनाना क्या इसको। जैसे पूछा जाए कि कहीं जाओगे तो क्या कहोगे, हिंदुस्तान कहोगे कि पाकिस्तान कहोगे कि खालिस्तान कहो, क्या कहोगे? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान माने हिंदू तो राष्ट्र है ही है। बनाने की क्या जरूरी है, वो तो बने बनाया हुआ है।
अब थोड़ी हर बड़े मंदिर में वीआईपी कल्चर चल रहा था, इसको देखिए, बड़े मंदिर में जो वीआईपी कल्चर चल रहा है तो चलने दिया जाए। निरंतर वीआईपी चला है और चलेगा। जैसे राजा से मिलने के लिए प्रजाओं की एक सूची होती है, प्रजा से भी राजा मिलता है, और एक दूसरे देश का राजा भी आता है तो उससे भी राजा मिलता है, तो राजा से राजा जैसा मिलता है और राजा प्रजा से प्रजा जैसा मिलता है। उसमें आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यह बिल्कुल राजा के भोजन प्रजा को नहीं है, प्रजा की भोजन राजा को नहीं होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि आम श्रद्धालु भी वही भावना लेकर बाबा के दरबार में जाता है और एक वीआईपी भी भावना लेकिन पैसों के दम पर जाता है। तो क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं देखिए, गरीब की भावना आहत होती है? वो बात सही है कि पैसा, लेकिन निरंतर जुगो जुगान्तर में इसका महत्व दिया गया है। जो पूंजीपति हैं, राजा महाराजा भी पूंजीपति। कुबेर को क्यों रखा गया है? और कुबेर की मान्यता कहीं एक इथी से दलिदर से दे दिया जाए तो नहीं ना होगा। कुबेर तो कुबेर ही हैं, तो कुबेर की मान्यता तो उस समय भी है और आज भी है। तो हाँ, कुबेरों की कुछ तो सुविधा तो हो ही है। अभी इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई गांवों के नाम बदल रहे हैं, जैसे मुल्लापुरा हो गया, या फिर ये मौलाना जहांगीरपुर, मौलाना, इन तरह के नाम बदले जा रहे हैं और उनको नाम को कहीं ना कहीं उस नाम को कांग्रेस भी उठा रही है उस मुद्दों को लेकर। ना देखिए, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम सबसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे भारत के जो भी मुस्लिम है, सत्यता आप लोग भी कुछ बताइए कि क्या वास्तविक में वो मुस्लिम है कि हिंदू है। तो जब मुगल ने आया तो हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, मुस्लिम थे नहीं, मुस्लिम बनाया, मुगल बनाया। हमारे यहाँ का शासक नहीं, कौन बनाया? मुगल बनाया। जब हम चीज़ जान गए कि नहीं, मुगलों ने इस तरह के बनाया है, तो उसको वापस लेने में कौन दिक्कत है? अपना बनाओ। वो तो जो शासक बनेगा अपना हिसाब से ना काम करेगा। जैसे मुगल आया तो कहा कि तुम खाली मुसलमाने रहो, तो ठीक है, तो तुम चलेगा। तो अब जो आया तो कहा कि तुम हिंदू था, हिंदू वापस आ जाए तो उसमें कोई कष्ट नहीं। मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सही है? नहीं, नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं सही और गलत नहीं, वह तो अवतार लिया है। आप लोग भी कुछ महसूस करते होंगे कि नरेंद्र मोदी के एक राम कृष्ण का अवतार था, जो उनका कर्म ने ईश्वर का उपाधि दिया। उसी आज हमारे सर्वविदित मालवा प्रांत में और उज्जैन कुंभ में, चाहे कुंभ 2004 का हो, 16 का हो और आने वाला 28 का हो, चाहे कुंभ इलाहाबाद का हो, सबसे बड़ा कैंप, सबसे बड़ी विशाल यज्ञशाला, अभी 17 मंजिल की यज्ञशाला इलाहाबाद कुंभ में बन चुकी है। 72 बीघा ज़मीन महाराज जी को आवंटित हुई है, जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है। उज्जैन कुंभ में भी मंगलनाथ के पीछे करीब महाराज जी को 55 बीघा ज़मीन का आवंटन होता है। किसी भी संत महात्मा को इतनी बड़ी ज़मीन नहीं दी जाती है। महाराज जी आज आए थे उज्जैन, उन्होंने इलाहाबाद कुंभ के लिए अपने भक्तों से, अपने गुरु भक्तों से, अपने श्रद्धालुओं से चर्चा की है कि वे कब और किस प्रकार वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी महाराज जी यहाँ से खासरोड जाएंगे। संपूर्ण मालवा प्रांत में महाराज जी का बहुत सारे भक्त हैं और सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के जो कुंभ, अमृत कुंभ जो हो रहा है इलाहाबाद में, हम सब लोग वहाँ पर भाग लेंगे और वहाँ की जो भी व्यवस्था है उन सब व्यवस्था को संभालेंगे। ये हमारे सत्य सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देवी देवता तीनों लोक में निवास करते हैं, वो 1 महीने के समय कुंभ में ही निवास करते। सब, और इंद्र भी अगर होगा तो वो अपना सिंहासन को छोड़ के जहाँ भी कुंभ होता है वे वहाँ पे अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और इसी कारण पूरे भारत के साधु संत समाज, पूरे भारत के सनातन धर्मी के लोग, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि सारे भगवान जब यहाँ पर है, सारे देवी देवता कुंभ के स्थान पर है, तो हम सब लोग भी उसी स्थान पर भगवान का पूजन अर्चन स्नान ध्यान करके, तपस्या करके हम अपने आप के जीवन को और उन्नत कर सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।